students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to continue our chapter number 12, that is smart charts. Today's topic is rabbits in Australia. हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स कहाँ से आए. सो अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. पहले ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी रैबिट्स नहीं थे. रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780. ईयर 1780 में ऑस्ट्रेलिया में बाहर से रैबिट्स लाए गए थे. एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स. उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई भी एनिमल्स नहीं थे जो रैबिट्स को खाते हों. सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट. इसलिए रैबिट्स का नंबर जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि रैबिट्स की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी. इमेजिन वॉट दे डिड टू द क्रॉप्स. अब आपको पता है कि रैबिट्स क्या खाते हैं. रैबिट्स क्रॉप्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. तो आप इमेजिन करो कि वो क्रॉप्स का क्या हुआ होगा, वो क्रॉप्स को क्या करते होंगे. जो भी इतने सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर में, तो वो सारा दिन तो रैबिट्स खाते रहते हैं ना कुछ gnॉ करते रहते हैं. तो आप इमेजिन करो कि उन लोगों ने क्रॉप्स का क्या किया होगा. अगर रैबिट्स सारी सब्जियां खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा. सो ये एक चिंता की बात हो गई थी. नाउ वी विल सी द टेबल. जो टेबल नेक्स्ट दिया गया है, किस तरह से रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे उस टेबल के बारे में दिया गया है. सी, जब स्टार्टिंग में रैबिट्स को लाया गया था तो उनका नंबर था 10, यानी 10 रैबिट्स को लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया में. पहले एक साल बीतने के बाद उनका नंबर हो गया 18. सेकेंड ईयर में उनका नंबर हो गया 32. थर्ड ईयर में उनका नंबर हो गया 58. फोर्थ ईयर में 108. ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी. तो मैंने अपनी नोटबुक में कुछ इस तरह से टेबल बनाया है. तो हम देखेंगे कि 5th ईयर में और 6th ईयर में रैबिट्स कितने इंक्रीज हुए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये जो इंक्रीज होने का उनका रूल क्या है, किस तरह से वो इंक्रीज हो रहे थे. आपने देखा कि फर्स्ट जब स्टार्टिंग में लाए थे तो वो 10 थे, उसके बाद 18, उसके बाद 32, उसके बाद 58, देन 108. तो इसमें आप देख सकते हो कि लगभग उनका जो पॉपुलेशन था वो डबल होता जा रहा था. यानी 10 का डबल होता है 20 से थोड़ा सा कम, दैट इज 18. देन 18 का डबल होता है 36, लेकिन यहाँ पर 32 था, यानी उससे थोड़ा सा कम. देन 58 का डबल होता है 116, और यहाँ पर है 108, यानी थोड़ा सा डबल से कम. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज. तो आंसर होगा अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन लास्ट ईयर. सो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे. हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, डबल द नंबर इन लास्ट ईयर. देखो डबल से थोड़ा सा कम हुआ है. सो हमारा आंसर क्या होगा, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 6th ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू वॉट. तो अब हम फाइंड करेंगे कि 5th ईयर में क्या था उनका पॉपुलेशन और 6th ईयर में क्या था. सो सी, स्टार्ट हुआ था तब 10 रैबिट्स लाए थे. जैसे मैंने आपको बताया कि 10 का डबल होता है 20. तो हमें ऐसा लग रहा है इस टेबल को देखकर कि लगभग वो उससे डबल हुए थे, लेकिन नॉट प्रॉपर डबल, थोड़ा उनसे कम. कितना कम वो हम देखेंगे. देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 20, लेकिन यहाँ पर तो नंबर है 18, यानी 20 में से 2 जाएगा तो हमें नंबर मिलेगा 18, है ना. उसके बाद 18 का हो गया 32. दैट मीन्स अगर हम 18 का डबल करते हैं तो हमें नंबर क्या मिलेगा 36. अब 36 में से हम 32 कितने माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 32.
उसके बाद 32 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 64। लेकिन वो कितने डबल हुए थे? 58। तो 64 में से अगर हम 58 माइनस करते हैं तो नंबर कितना होगा? 6। यानी 64 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 58। देन 58 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 116। तो 116 माइनस 108 तो हमें क्या नंबर मिलेगा यहाँ पे? 8। यानी 116 में से 8 माइनस करेंगे तो नंबर होगा 108। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 216। अब 216, अब देखो आप यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है? पहले 2 माइनस किया, उसके बाद में हमने 4 माइनस किया, देन 6 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, यानी 2 का टेबल चल रहा है 2 4 6 8। तो अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 10 तो हमें नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे? 206। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5th ईयर में कितने रैबिट्स डबल हुए होंगे? तो मतलब रैबिट्स का क्या नंबर हुआ होगा? 206। अब 206 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 412। आप ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो 2 6 12, 2 यहाँ पे रख दिया, 1 कैरी ओवर, 0 के नीचे जो 1 आएगा सेम 0 के ऊपर जो 1 है वो नीचे ला दिया 1, एंड 2 2 4 मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। ओके, अब हम यहाँ पे -10 किया था ना, तो अब हम करेंगे -12। तो 412 में से 12 जाएगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 400। तो हमें पूछा गया था कि 6th ईयर में कितने पॉपुलेशन कितनी होगी रैबिट्स की? तो वो होगी 400। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? एट द एंड ऑफ द 6th ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू 400। तो हमारा आंसर ये है। अब इसमें पूछा गया है आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000। अब इसमें बताना है हमें कि रैबिट्स का नंबर 1000 तक कौन से ईयर में पहुंचेगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 800। अब यहाँ पर हमने 12 माइनस किए थे तो यहाँ पे 14 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 786। नाउ नेक्स्ट 7th ईयर। 7th ईयर में उनकी पॉपुलेशन थी 786। अब 786 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 2। तो 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 8 16 प्लस 1 इज 17, 7 1 कैरी ओवर, 2 7 14 प्लस 1 15। तो 1572 और उसमें से हमें माइनस करने हैं 16। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 1572 माइनस 16, 2 को कट करके 12, 7 के ऊपर 6, तो 12 में से 6 गया 6 में से 1 गया 5, एंड हमें क्या मिलेगा उनका पॉपुलेशन 1556। तो 8th ईयर में रैबिट कितने होंगे 1556। सो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000 के ऊपर उनका नंबर कब जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 786 था 6th ईयर में, और 786 तो हुआ 7th ईयर में। तो 8th ईयर में कितना हुआ 1556, यानी वो 1000 को क्रॉस कर गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा आफ्टर विच ईयर। तो आफ्टर 8 years the number of rabbits crossed 1000.
सो आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि देखो, जब हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में 10 रैबिट्स आए थे, उसके बाद फर्स्ट ईयर में उनका नंबर हो गया 18, यानी 10 का डबल क्या होता है 20, यानी थोड़ा सा कम, डबल से थोड़ा सा कम। उसके बाद 18 का डबल होता है 36, लेकिन यहाँ पे थे 32, यानी वो भी डबल से थोड़ा सा कम। तो उसके लिए हमने किस तरह से फाइंड किया, हमने किया 10 को डबल तो वो होता है 20 में से मैंने 18 माइनस किए तो उसका रेशियो कितना मिला, यानी 2 कम थे। देन 18 का डबल होता है 36 और यहाँ पे थे 32 रैबिट्स, उसमें से मैंने 4 माइनस कर दिए। 36 में से 32 माइनस किए तो क्या आया आंसर 4। देन 32 का डबल होता है 64, 64 में से 58 माइनस किए तो हमें पता चला कि 6 का डिफरेंस था। देन 58 का डबल होता है 116, लेकिन यहाँ पर 4th ईयर में हुए थे 108, तो मैंने 116 में से 108 माइनस किया तो मुझे डिफरेंस मिला 8 का। देन 108 का डबल होता है 216। तो इस तरह से हमने फाइंड किया कि यहाँ पर जो यहाँ डिफरेंस हो रहा था वो हो रहा था 2 का। देखो 2, देन 4, देन 6, देन 8, तो हमने यहाँ पे रख दिया 10। तो 216 में से 10 माइनस किए तो हमें मिला 206, तो 5th ईयर का हमने यहाँ पे रखा 206। देन 206 का डबल किया और उसमें से 12 माइनस किए तो हमें आंसर मिला 400। देन 400 का डबल किया और उसमें से 12 के बाद हमने 14 माइनस किए तो हमें आंसर मिला 786। उसके बाद 786 का डबल किया और 14 के बाद हमने 16 माइनस किए तो हमें आंसर मिला 1556। तो हमें पता चला कि 8th ईयर में कितने रैबिट्स डबल हुए थे, क्या था रैबिट्स का पॉपुलेशन 1556। सो विद दिस योर पार्ट इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।